नमस्कार, मैं नीरजा सिंह, एक शिक्षिका। आज शिक्षक दिवस के इस अवसर पर अपने कुछ विचार आपके समक्ष रखना चाहती हूँ। आखिर शिक्षक क्या है? शिक्षक का महत्व क्या होता है? शिक्षक से इस समाज की क्या अपेक्षा है? शिक्षक एक ऐसी मोमबत्ती है जो स्वयं जलकर दूसरों को रोशनी देती है। शिक्षक ठीक उसी प्रकार जैसे ब्लैक बोर्ड पर सफ़ेद चौक से लिखकर उस ब्लैक बोर्ड को ज्ञान से भर देता है, ठीक उसी प्रकार एक शिक्षक एक बालक के मस्तिष्क को, जो पूरी तरह से अंधकार से भरा होता है, चौक रूपी शिक्षा के द्वारा भरकर उसको ज्ञान प्रदान करता है, जिसके द्वारा वो अपने जीवन में आगे बढ़ता है और सक्सेस होता है और बहुत बड़े बड़े पदों पर कार्यरत हो जाता है। परंतु शिक्षक आजीवन एक शिक्षक ही रह जाता है। वो अपनी जीवन में ना आगे बढ़ पाता है, ना पीछे हटता है। वो अपनी उसी पदवी पर अपना पूरा जीवन व्यतीत कर देता है। एक शिक्षक उस कुएं के समान है जो आने जाने वाले मुसाफिरों की प्यास बुझाता है। मुसाफिर उस कुएं में अपनी प्यास बुझाते हैं और आगे बढ़ जाते हैं। ठीक उसी प्रकार शिक्षक एक विद्यालय की एक कक्षा में शिक्षा देता रह जाता है और छात्र और छात्राएं शिक्षित होकर बहुत ऊंचे ऊंचे पदों पर कार्यरत हो जाते हैं। कोई आईपीएस ऑफिसर बनता है, कोई पीसीएस ऑफिसर बनता है, कोई डॉक्टर बन जाता है, कोई इंजीनियर बनता है, कोई अपना बिजनेस सेटल करता है। तरह तरह के काम वो करते हैं। लेकिन एक शिक्षक उसी विद्यालय में, उसी कक्षा में एक शिक्षा ही देता रह जाता है। वो शिक्षक एक कुआं है जो एक स्थिरता को लिए हुए अपना पूरा जीवन व्यतीत कर देता है। उस शिक्षक से समाज की क्या अपेक्षाएं हैं? अगर बच्चा कोई गलत काम करता है तो अभिभावक कहते हैं आपके विद्यालय में आपके शिक्षक ने आपको यही सिखाया है। अगर एक शिक्षक अपनी इच्छा से कोई ड्रेस पहन लेता है तो अभिभावक कहता है ये शिक्षक हैं, शिक्षक खुद को ही संस्कृति के अकॉर्डिंग नहीं ढाल सकते तो बच्चों को क्या शिक्षा देंगे। शिक्षक अगर किसी ठेले पर खड़ा होकर जंक फूड खा रहा है या फास्ट फूड खा रहा है तो वो पेरेंट्स कहता है देखो ये शिक्षक स्वतः जंक फूड का इस्तेमाल कर रहा है, ये बच्चों को क्या मना करे और बच्चों को क्या शिक्षा देगा। जब आप शिक्षक से इतनी अपेक्षाएं लगाकर बैठे हैं, शिक्षक अपनी इच्छा से जी नहीं सकता, अपनी इच्छा के कपड़े नहीं पहन सकता, अपनी इच्छा की खाना नहीं खा सकता, अपनी इच्छा से अपनी जीवन शैली को नहीं ढाल सकता, तो आखिर इस कोरोना काल में जब भगवान ने इतनी बड़ी समस्या सारे विश्व के सामने खड़ा कर दी, उस समय में आखिर इसी शिक्षक की उपेक्षा क्यों? आखिर वो शिक्षक जो आपके 2.5 साल के बच्चे को उंगली पकड़ के चलना सिखाता है, आखिर वो शिक्षक जिसके भरोसे आप अपने 2.5 से 3 साल तक के बच्चे को पूरे 5 से 6 घंटे के लिए विद्यालय में उसी के भरोसे छोड़कर आ जाते हैं। मैं जानना चाहती हूँ क्या आप अपने बच्चे को, एक छोटे बच्चे को किसी अपने पड़ोस के घर में, अपने किसी रिलेटिव के घर में या किसी अजनबी के पास 5 से 6 घंटे के लिए अकेले छोड़ सकते हैं? नहीं। लेकिन आप विद्यालय में अपने बच्चे को छोड़ते हैं, पूरे विश्वास के साथ छोड़ते हैं और पूरी निश्चिंतता के साथ आप अपने घर में अपने कार्यों में संलग्न रहते हैं। आपका बच्चा 5 घंटे, 6 घंटे, 7 घंटे आपसे दूर है, लेकिन आपको कोई समस्या नहीं है। आपको शिक्षक पर अंधा विश्वास है कि वो आपके बच्चे का दूसरा अभिभावक है। विद्यालय आपके बच्चे का दूसरा घर है, वहाँ वो आपका बच्चा पूरी तरह सुरक्षित है। तो आखिर आज कोविड-19 आने पर वही शिक्षक एक चोर, एक डकैत, एक लुटेरा और एक माफिया कैसे हो गया? आखिर क्यों हो गया? आखिर ऐसा क्या कर दिया उस शिक्षक ने कि आज पूरी दुनिया ने, पूरे समाज ने उसकी उपेक्षा कर दी? क्या किसी अभिभावक ने सोचा कि वो शिक्षक जो आपके बच्चे के लिए, आपके भविष्य के लिए अपना जीवन कुर्बान कर देते हैं, इस कोविड-19 के समय में वो क्या खा रहे होंगे,
वो कैसा जीवन जी रहे होंगे। क्या उनके पास बच्चे नहीं हैं, क्या उनका परिवार नहीं है, या क्या उन्हें भूख नहीं लगती। लेकिन नहीं, सभी अभिभावकों का कहना है नो स्कूल नो फ़ी, नो स्कूल नो फ़ी। स्कूल की बिल्डिंग बंद है तो फीस कैसी। मैं ये जानना चाहती हूँ, आपके बच्चों को स्कूल पढ़ाता है या शिक्षक पढ़ाते हैं। आपको स्कूल की ज़रूरत है या शिक्षक की। क्या आपका बच्चा स्कूल जाकर बिना शिक्षकों के पढ़ सकता है। मैं ये कहना चाहूँगी कि बच्चा बिना स्कूल के शिक्षकों की उपस्थिति में पढ़ सकता है, लेकिन स्कूल जाकर अगर शिक्षक नहीं हुए तो वो बच्चा कभी नहीं पढ़ पाएगा। और शिक्षकों को इतना प्रतिताड़ित ना किया जाए कि वो विद्यालय जाने से मना कर दे और आपका बच्चा, आपका भविष्य पूर्णतः अंधकार में हो जाए। शिक्षकों से कहा जाता है बच्चों को पनिश नहीं करना है, बच्चों को मारना नहीं है, बच्चों को डांटना नहीं है, बच्चों को कमेंट नहीं करना है, बच्चों को टॉर्चर नहीं करना है। क्यों? क्योंकि वो बच्चे हैं, उनको मानसिक प्रताड़ना नहीं देनी है। लेकिन आज इस कोविड-19 के बीच जब इतनी समस्याएं हमारे सामने आ खड़ी हुई हैं, उस समय में सभी अभिभावक मिलकर शिक्षकों को क्या दे रहे हैं। ये मानसिक प्रताड़ना नहीं है कि एक शिक्षक को चोर कहा जा रहा है, डकैत कहा जा रहा है, लुटेरा कहा जा रहा है। हम बच्चों को पनिश नहीं कर सकते, लेकिन क्या गवर्नमेंट, क्या हमारे अधिकारी शिक्षकों को, विद्यालयों को पनिशमेंट नहीं दे रहे हैं? क्या वो हमें टॉर्चर नहीं कर रहे हैं? वो बात बात पर कहते हैं कि अगर आपने फ़ीस मांगी हम आपकी मान्यता रद्द कर देंगे, आपने किसी बच्चे का नाम काटा हम आपकी मान्यता रद्द कर देंगे, आपके खिलाफ़ कोई कंप्लेन आई हम आपकी मान्यता रद्द कर देंगे। क्या ये मानसिक प्रताड़ना नहीं है? क्या ये किसी को टॉर्चर करना नहीं कहलाता है? अगर ये सब टॉर्चर करना नहीं है तो आखिर क्या है? एक विद्यालय आपके बच्चों को कैसे सक्सेस बनाएगा, कैसे आगे बढ़ाएगा, कैसे ज्ञान दे पाएगा अगर आप लोगों की सोच नहीं बदली। ये वही हिंदुस्तान है जहाँ बच्चों को सिखाया जाता है गुरुर् ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देव महेश्वराय, गुरु साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। अर्थात गुरु ही ब्रह्मा है, गुरु ही विष्णु है, गुरु सभी देवी देवताओं से बड़े शिव स्वतः ही गुरु हैं। इसीलिए मैं सभी से पहले अपने गुरु को प्रणाम करता हूँ। भगवान से ऊपर गुरु को दर्जा दिया गया है। गुरु गोविंद दो खड़े काके लागू पाऊँ, बलिहारी गुरु आपने गोविंद दियो बताए। गुरु गोविंद दोनों खड़े हैं, मैं किसके पाँव लागूं। गुरु गोविंद जी कहते हैं, हे गुरु आप ही वो हैं जिन्होंने हमें बताया कि ये भगवान हैं, हमें इनके चरण स्पर्श करने, इसलिए मैं पहले आपकी चरण स्पर्श करता हूँ। आज जो आप लोग एसडीएम को, डीएम को धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, नो स्कूल नो ऑनलाइन नो फीस के बोर्ड लेकर घूम रहे हैं, तमाम आप लोग न्यूज़पेपर में हेडिंग्स दे रहे हैं, अपने ज्ञापन छपवा रहे हैं, आपको पता है ये सब लिखना पढ़ना आपको किसने सिखाया? एक शिक्षक ने। अगर ये शिक्षक नहीं होता तो आज आपको ये नहीं पता होता कि एसडीएम क्या होता है, डीएम क्या होता है, कोर्ट क्या होता है, और ये न्यूज़पेपर में ज्ञापन किस तरीके से दिया जाता है। इसलिए आज के दिन में ज़्यादा कुछ नहीं कहते हुए आप लोगों से बस ये अनुरोध करना चाहती हूँ, शुल्क जमा करें ना करें, लेकिन शिक्षक को चोर, मवाली, माफिया, डकैत, लुटेरा ना कहें। आज कोविड-19 के सत्र में सब लोग परेशान हैं, सारे क्षेत्र में प्रॉब्लम है। हम ये नहीं कह रहे कि केवल शिक्षा क्षेत्र ही परेशान है, सभी होटल, रिसोर्ट, आपका रोडवेज़, हर तरह से परेशानी है। सबको परेशानी है फाइनेंशियली, सब पैसे से परेशान हैं। लेकिन एक विद्यालय एक ऐसी चीज़ है जो पैसों के साथ साथ, पैसों से तो परेशान है, लेकिन उसके साथ साथ आपके द्वारा किए जाने वाले कमेंट, अभद्र शब्द जो आप शिक्षकों और विद्यालयों के लिए उठा रहे हैं, उससे बहुत दुखी हैं। और उसीलिए हम आज का दिवस शिक्षक दिवस की तरह ना मनाकर ब्लैक डे की तरह मना रहे हैं। आप लोगों से हाथ जोड़कर मेरा
रिक्वेस्ट है, मैं आपसे हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट करती हूँ, कृपया शिक्षकों का सम्मान करें। केवल एक दिन नहीं, पूरे साल सम्मान करें, तभी इस शिक्षक दिवस का कोई महत्व होगा। अन्यथा एक दिन हैप्पी टीचर्स डे कह देने से कोई टीचर हैप्पी नहीं हो सकती। इसी के साथ धन्यवाद। सेफ टीचर्स, सेफ फ्यूचर। थैंक यू। हैव अ नाइस डे।